Once I was a great, invincible warrior, and no one dared to stand in my way. I traveled the land searching for a worthy battle, until I discovered the gates of shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me into a shadow. And now, for eternity, I am doomed to wander the world and fight the demons I freed. सो वेलकम बैक गाइस मेरी वन मोर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ एक ब्रांड न्यू गेम जिसका नाम है शैडो फाइट 2। और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। लेट्स बिगिन। ओके, ये डाउनलोड करने के लिए कुछ बोल रहे तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और हाँ, बीच में वहाँ पे साइन अप करना था तो मैंने वो पार्ट को स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा था वो, तो मैंने स्किप ही कर दिया। मतलब स्किप नहीं करा, मैंने काट दिया वीडियो। वैसे तो मैंने साइन अप करा है। और मेरे इतने खतरनाक इंट्रो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। मैं बार बार नहीं कहूँगा, इसलिए अभी कह रहा हूँ प्लीज़ कर दो, क्योंकि मैं पूरे टाइम अब किसी और गेम की बात नहीं करूँगा, बस इसी गेम की बात करूँगा। तो सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट, तो अभी मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है जिससे मैं उन 6 के 6 डीमंस को बहुत ज़्यादा ईजिली हरा पाऊँ। और मेरा पहला प्रतिद्वंदी है जिसका नाम है केंजी। क्या? केंजी? बड़ा ही गंदा नाम है। चलो फाइट, देखते हैं कौन है ये, कितना ही पावरफुल होगा। पहले इसको एक सिर पे मारो, हेड, एंड देन ये कॉम्बो 3, देन मारो। अपर कट नहीं मार पा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे से रोल करके मारो। अब नाइस, ओके कोई बात नहीं, उठो। और अभी यहाँ से उसने, ओके उसका मेन पॉइंट हेड ही है और मैं यहाँ पे जीत गया। इजी विन। राउंड 2 शुरू होता है। तो अब देखते हैं। वो ज़्यादातर बस हेड पे ही वार करता है, तो मुझे इसके पैरों पे वार करना है क्योंकि वो हेड पे भी पैरों से वार करता है। एक मस्त वाला क्रिटिकल पड़ा है इसको, और अभी जल्दी से इसको मारना पड़ेगा। अपने पैर बेफालतू में नहीं उठाने हैं। एक और क्रिटिकल के साथ बाय बाय। यू विन। मैं जीत गया, नाइस। अपनी पहली लड़ाई जीत गया मैं। और अब मेरा पहला टारगेट है लिनक्स। आई डोंट नो, मैं इसको लिनक्स ही बोलूँगा। देन पहले मुझे मेरा वेपन मिलता है 50 कॉइन्स के बदले, जो कि होते हैं नाइफ। तो अब इनको आजमा के देखते हैं। इसी पे तो शिन पे हम इसको आजमा के देखेंगे। और ये भी एक नाइफ़ यूज़र है, तो एक नाइफ़ प्रोफेशनल के सामने एक नाइफ़ शैडो लड़ने वाला है। ओके, शिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मुझे टक्कर दे रहा है, बट क्रिटिकल वाले हेड हिट के साथ में कोई भी नहीं टिक पाता है। यहाँ पे कूद के मारना है। अभी रोल करो। ओके, रोल करके पीछे जाओ। और अब अपर कट से लोअर कट, देन अपर कट, एक और लोअर कट, एंड इसी के साथ पहला राउंड हो गया मेरे नाम। अब बारी है दूसरे राउंड की। यहाँ पे एक अपर लेग के साथ यहाँ पे अपर कट मारो, देन एक और अपर कट, देन लोअर कट,
एक उसने भी अपरकट मारा, बट कोई बात नहीं, हम इसको पैर मार के नीचे गिरा देंगे। जैसे जैसे ये बेफालतू का उछल रहा है उस हिसाब से मैं इसको काफ़ी ज़्यादा ईजिली क्रिटिकल मार सकता हूँ। बेफालतू का नहीं उछलना है, ये याद रखना है। और इसी के साथ मेरी एक और जीत शिन के सामने। और अब लिनक्स देन शुरू होता है एक्ट 1 हीरो रिबॉर्न में। ओके 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 डाउनलोड ओके करने दो गाइस। लाइक सब्सक्राइब नहीं करे तो फिर से कर दो, मतलब कर दो, मैं फिर से नहीं बोलूँगा। लेट्स बिगिन अगेन। अब बारी है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने की इस पंचिंग बैग पे, क्योंकि मुझे अपने और भी प्रतिद्वंदी से लड़ना है और उनसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली जीतना भी है। अपर कट के साथ लोअर कट और रोल करके मारना भी आना चाहिए। जंप करके मारना भी सीखना है, बट वो उतना ज़्यादा अभी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो नॉर्मली इसको मारना है, एक अपर कट, एक लोअर कट, एक रोल, रोल देन नाइस। अब रोल करते ही पीछे राइट की तरफ रोल करूँगा तो लेफ़्ट तुरंत मुड़ना है, लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो तुरंत राइट मुड़ना है। यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं ख़रीदने वाला हूँ। बस मैं ही खरीद सकता हूँ एक पर्क रीसेट, बट वो भी अभी नहीं, जब मैं मेहनत करूँगा तभी मैं ख़रीद पाऊँगा। और अब बारी है एक और इजी फाइट की, जो कि होने वाली है बंदर के साथ। आर यू मंकी डी लूफी? नो, यू आर मंकी दी गार्प, बिकॉज यू वॉज यूज, मतलब समझ रहे हो ना, तुम इस्तेमाल कर रहे हो फिस्ट का, इसलिए। ओह नाइस, एक लोअर कट बहुत ज़्यादा गंदा वाला हेड हिट। भाई क्या मारा है इसको, कॉम्बो अडेप्ट पूरा। ओके ओके, अभी मुझे रोल करके नहीं जाना चाहिए था, मुझे जंप करना था, बट जो हो चुका है उसको वो हो चुका है। अभी इस पे ध्यान देना है। एक अपर कट, नाइस। ओके नाइस डॉज, और इसी के साथ जी होता हुआ। खैर मैंने 2 अचीवमेंट तो अनलॉक कर ही ली मैं। यू आर ऑसम, थैंक यू, आई नो आई एम ऑसम। ओके ये भी मैंने लर्न कर लिया, नाइस। अभी मुझे आई थिंक ट्रेनिंग करने के लिए जाना होगा, यस। तो अब बारी है थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करने की। अभी इसको ऐसे करके ऐसे, ओके। अपने पैरों की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे सामने हो सकता है स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स आए, मे कुड भी। तो और अब बारी है थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद लेने की। सबसे पहले तो शो करके देखते हैं। ऑटोमेटिकली में वो डॉज होने से बच जाएगा, ओके, मतलब डॉज कर लेगा। मैं खुद से डॉज कर सकता हूँ, नाइस। गाइस फिर से डाउनलोड हो रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। ओके अभी मैं फिर से ट्रेनिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स हो सकता है आ जाए, इसलिए मुझे हो सकता है बार बार मेरे मास्टर ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहे हैं। कॉम्बो मारना है, ठीक है, कॉम्बो नाइफ प्लस फिस्ट प्लस लेग कॉम्बो, यस। अब बारी है थोड़ी बहुत लड़ाइयों में जाने की। तो सबसे पहले हम लोग थोड़े बहुत टूर्नामेंट्स में चले जाते हैं आई थिंक, क्योंकि वही अभी के लिए मैं जा सकता हूँ। थॉर्न, ओके, हमारा इस प्रतिद्वंदी का नाम है थॉर्न। देखने में तो कमज़ोर सा ही लग रहा है, खैर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो देखो, ओके काफ़ी ज़्यादा प्रो है ये, बट मुझसे ज़्यादा प्रो नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम द बेस्ट, यस। थॉर्न को एक लोअर कट मारना है और एक बार उठा के पटक दूंगा तो जीत गया मैं। लेट्स गो। खैर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी टक्कर दे रहा है, शायद से इस शैडो की दुनिया में हर कोई मुझे ताकतवर टक्कर देने वाला है।
चूँकि मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया था उस मंदिर का, तो हज़ारों डीमंस वहाँ से फ्री हो चुके हैं, जिनको रोकना भी अब मेरी ही जिम्मेदारी होने वाली है। तो ये डीमंस मेरे लेवल के हैं, और अगर ये लोग मेरे लेवल के हैं तो जो टॉप 6 वाले होने वाले हैं वो तो मेरे से भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। बट इस बार ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि ये ज़्यादातर टाइम्स जंप ही करता रहा। परछाई की दुनिया का रास्ता खुल चुका है इंसानी दुनिया में। तो देखते हैं एक और बैटल जो होने वाली है जेस्टर के साथ। क्या, और ये मेरा वाला ही वेपन लेके आया है। ओके, इसने मुझे काफ़ी गंदा मारा, उसने मेरे वेपन्स भी नीचे गिरवा दिए। खैर कोई बात नहीं, वेपन्स की ज़रूरत जेस्टर जैसों को पड़ती है, ना कि मुझे। ओके, मेरी पहली हार। व्हाट? जेस्टर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। मैंने आज तक इंसानी दुनिया में राज करा, उसने मुझे रूह की परछाई की दुनिया में आते ही हरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हैं, ऐसा कैसे हो सकता है जेस्टर? बता ऐसा कैसे हो सकता है? यू थिंक यू आर पावरफुल देन मी विदाउट अ सिंगल स्क्रैच। मैंने तेरे को डिफीट करा है बहुत ज़्यादा ईजली। अच्छा जेस्टर, ओके। अभी अगर तुझे बंदरों जैसे जंप ही करनी नहीं है तो तू जंप ही करता रहे, बिकॉज अपर कट जब बोलता है तो कोई भी मतलब तो सबको सुनना ही पड़ता है। एक और अचीवमेंट इसी के साथ मुझे हासिल हो गई है, जो उसका नाम है डाई हार्ड। यस, और अब एक और टूर्नामेंट की बारी है, क्योंकि लिनिक्स से अभी मैं नहीं लड़ सकता। और अब मेरा जैसे मुकाबला है उसका नाम है आयरन, लोहा, आयरन। और देखते हैं कि अब आयरन कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके, ये प्योर कॉम्बैट वाला है आई थिंक, मतलब प्योर तो नहीं, नॉर्मल फुद्दू डीमंस में प्योर होगा आई थिंक। और अभी अगर मैं इसको भी नहीं हरा पाया तो काहे का भाई, मैं राजा ही हूँगा। तो अपर कट मारते ही लोअर कट मार देना है। यस, दैट्स इट, दैट इज़ माई स्ट्रेटजी। एक अपर कट, एक लोअर कट, और ये मेरे पैरों पे ज़्यादातर अटैक कर रहा है तो एक लोअर कट मारा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहा है मुझे। बट जो भी ज़्यादातर जंप करता है वो हारता ही है। जंप तुम बस तभी कर सकते हो जब तुम्हें यकीन हो कि तुम सामने वाले को डॉज कर लोगे। या तो जंप करो या फिर रोल करो। और ये जो रोल करते हुए मुझे अपने लेग से मार रहा है, काफ़ी ज़्यादा गंदी चीज़ है ये। ओके, सिर पे नहीं मारना चाहिए था दोस्त, मित्र। ओके भाई, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो रहा है तू, बट कोई बात नहीं, मेरे जितना पावरफुल तो कभी हो भी नहीं सकता। ओके, हरा दिया मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी एक और राउंड बचा है। हेलो ब्रो, क्या व्हाट आर यू सेइंग मैन? नहीं, नो, व्हाट आर यू सेइंग मैन? ओके, तू मुझे लिटरली उठा के बस एक बार पटक रहा है, उसमें मेरी आधी एचपी जा रही है। तुझे लगता है कि तू मेरे शरीर का आधा दम बस 1 सेकंड में निकाल लेगा? देन यू आर अ कैरेट। बट कोई बात नहीं, हम इससे जीतेंगे, हमें इतना पता है। मर, तुम बस मुझे हरा सकते हो, बट मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये इंसानी दुनिया वाले लोग नहीं हैं। ये ओ लुक लाइक यू, अब चलना, ये परछाई की दुनिया वाले लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं। ओह हाँ, उसका आर्मर पावरफुल होगा ना, इसलिए मैं हारा।
फिर एक बार नकल्स। तो नकल्स मुझे ख़रीदने चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक वेपन है, तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। नकल्स के साथ मैं इस तरीके से हमला कर सकता हूँ, और मैं एक हेलमेट भी ख़रीद सकता हूँ। दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा पेचीदे हैं, बट आई थिंक आई वांट टू बाय। अब हमारी लड़ाई होने जा रही है द वन एंड ओनली ब्रिक के साथ। और ब्रिक मेरे से शायद से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर मुझे देख के लगता नहीं, क्योंकि जहाँ पे मैं नकल्स का इस्तेमाल करूँगा वहाँ पे ये कुछ लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल करेगा, तो ये मेरे से कैसे ही ताकतवर हो सकता है। हालांकि इसने हेलमेट पहना हुआ है एंड मैंने भी हेलमेट पहना हुआ है, सो ये काइंड ऐसा लग रहा है एक शेर और बंदर की लड़ाई, क्योंकि शेर के पास उसके पंजे होते हैं जो एक बंदर के पास कभी नहीं हो सकते। तो इसको जल्दी से हराते हैं और रूह की दुनिया परछाई की दुनिया में अपना राज जमाते हैं। खैर, इसने मुझे कुछ ज़्यादा ही अधमरा कर दिया। एक सेकंड, ये इतना ताकतवर है क्या? अरे कैसे? एक सेकंड, ये इंसान जो बस लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल करता है, ये मुझे कैसे हरा सकता है? मैं जहाँ छोड़ो, इस वाली लड़ाई पे मैं ध्यान देता हूँ क्योंकि वो तो हो चुका है। ओके, उसने मुझे हेड क्रिटिक दिया, और मतलब हेड हिट दिया, और मैंने इसको हेड क्रिटिक दिया। कॉम्बो ऑफ 3। ओके क्रिटिकल। कॉम्बो 4 मैंने इसको दिया है काफ़ी ज़्यादा ईजिली, और मैं हो सकता हूँ अब इसको हरा भी दूँ, पर ये मुझे बार बार क्रिटिकल दे रहा है। और ओके, एक और क्रिटिकल के साथ मैं हारता हुआ। एक चीज़ समझ में आ गई कि परछाई की दुनिया में मेरी नहीं चल सकती। ये बहुत ज़्यादा दुखद की बात है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं इसको बस 2-3 ट्राइज में ही हरा दूँगा। अभी मेरे पास उतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है आई थिंक, इसलिए मैं इसको नहीं हरा पा रहा हूँ। तो देखते हैं। एक क्यूब मैं इसको भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या मैं इनको ट्राई करके देख सकता हूँ? हाँ, मैं इनको ट्राई करके देख सकता हूँ। यहाँ का सबसे घातक वार है ब्लड रीपर, और नाम और जैसा काम वैसा नाम। तो मुझे अगर एक कैसे भी करके ब्लड रीपर मिल जाए, तब तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा ईजिली हरा ही दूँगा, क्योंकि मैं इसको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज में भी हमले कर पाऊँगा इस पर। और अब बारी है एक और बार इससे भिड़ने की, और अब तो मैं इसको हरा ही दूँगा काफ़ी ज़्यादा आसानी से, है ना? नहीं, मैं फिर से हार गया इससे। नहीं, कैसे नहीं? ठीक है, तो अब मैंने कुछ सीख लिया है कि अगर मैं किसी को एक बार नहीं हरा पा रहा हूँ, तो मैं इसको दूसरी बार भी हो सकता है ना हरा पाऊँ। अगर मैं इसको लगातार 2 बार फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और मैं इसको नहीं हरा पाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको तीसरी बार कहीं से भी नहीं हरा सकता। तो अभी मैं लगातार 3 बार एक ही दुश्मन से हार के आ चुका हूँ। थोड़ा बहुत अभ्यास करने, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत नए मूव्स सीखे हैं उसको एग्जीक्यूट करने ट्रेनिंग वाइज। देन मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा फिर से उसी के ऊपर जाके या फिर कहीं और जाके। ठीक है, ये परफेक्ट है आई थिंक। अगर मैं शॉर्ट रेंज में रहूँगा तो ये आई थिंक परफेक्ट रहेगा, अगर वो, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ना वो नीचे गिरेगा ना ऊपर जा पाएगा। ओके, अभी मेरा मुकाबला फिर से आयरन के साथ आ चुका है। तो आयरन को तो मैं हरा ही चुका था, तो इसको हराना तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मतलब उतना ज़्यादा क्या, नहीं ही मुश्किल होगा शायद से। चलो, लड़ाई हो चुकी है शुरू, नहीं, युद्ध हो चुका है शुरू आयरन और शैडो के बीच, यानी शैडो यानी कि मैं, आयरन यानी कि मेरा प्रतिद्वंदी, और मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा दिया। और मेरे ये नए मूव्स को मैं इसी के ऊपर एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे जीतूँगा। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है स्किल्स के मामले में। पर अगर मैं एक और चीज़ समझ गया, अगर कोई भी नीचे बैठ के मेरे पैरों पे हमला करने की कोशिश करे, तो मैं उसको सीधा का हेड, अगर मैंने इसको दिया हेड शॉट, मतलब हेड हिट, सॉरी,
तो उसकी सीधा आधी HP ऑलमोस्ट चली जाएगी और कॉम्बो 3 के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। कॉम्बो हिट के साथ जैसे ही कोई वॉल जंप करके आएगा वैसे ही बस मुझे उसके हेड को या फिर उसके लेग को निशाना बनाना है, फिर मेरी जीत उसके सामने पक्की है। और अब बारी है थोड़ी बहुत डुअल्स करने की शायद से, या फिर नहीं, मैं डुअल्स नहीं कर सकता और शायद से मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। एक और आशा की उम्मीद के साथ मैं आ चुका हूँ ब्रिक से फिर से लड़ने। हो सकता है कि मैं इसको इस बार हरा ही दूँ, हो सकता है कि इस बार ये मुझे और भी ज़्यादा ईज़िली हरा दे। इसके सामने मेरे नए मूव्स अब तो काम भी नहीं कर रहे। उसने मुझे 4 गिनती के 5 मूव्स में हरा दिया, गिनती के 5। मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर कब बन गया? क्या परछाई की दुनिया में मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, पर मुझे सीखने की ज़रूरत है। जो मैंने इंसानी दुनिया में करा था वही परछाई की दुनिया में भी करना है, जो कि है ट्रेनिंग, अनलॉक न्यू स्किल्स एट लास्ट एग्जीक्यूटेड। और इसी के साथ मैं इसको हरा सकता हूँ, इसी 3 चीज़ों के साथ। बट अब ये मुझे हरा देगा क्योंकि इसने मेरे हेड हिट मारा, वो भी सीधा क्रिटिकल, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी खेल रहा है। लड़ाई के असली मैदान में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है। तो अब चलते हैं तलाश में अपनी अगली बैटल्स की। खैर फ़िलहाल तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना तो बनता ही है, तो देखते हैं क्या होता है, तो लेते हैं ब्रेक। ऑल राइट गाइस, वैसे मैं अभी नॉर्मली बोल रहा हूँ और मैंने उस ब्रिक को हरा दिया था, पर वो उस वाली क्लिप में बहुत बड़ी एरर आ गई और मैंने उसी में बाकी सारी चीज़ें भी ख़रीदी थी। जो भी आप मेरा इस टाइम पे अलग सा जो लुक दिख रहा है ना, हाँ, वो सब भी मैंने उसी क्लिप में ख़रीदा था, बट वो बस 5-6 मिनट की क्लिप थी और उसमें एरर आ गई। तो लेट्स बिगिन अगेन। अब बारी है लिनक्स के अगले बॉडी गार्ड को हराने की या फिर टूर्नामेंट जीतने की, और मैं हराऊँगा नीडल को। There's nowhere for you to run, no। अच्छा ठीक है, but that won't be necessary। ओके ठीक है। लिनक्स का अगले बॉडीगार्ड का नाम है नीडल। नीडले, आई डोंट नो भाई इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। नीड ले, देखो पहले वाले को नीड करेंगे फिर ले, अजीब सा नाम है, बट देखते हैं इसको मैं हरा पाता हूँ या नहीं, और मैं इसको हरा ही दूंगा। ओके काफ़ी अच्छा खेल रहे हो तुम, काफ़ी अच्छा खेल रहे हो, नाइस। बट इतना भाई यार, इस पे लिटरली मेरे अटैक्स का फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। मैंने इसको हेड हिट मारा, कॉम्बो 4 मारा, भाई कैसे है ये इतना पावरफुल। मैंने इसको लगातार 2 क्रिट मार दिए, लेकिन तब भी इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। इसकी हालत तस से मस्त नहीं हो रही है और ये जीत गई। कैसे ये पॉसिबल ही कैसे है? परछाई की दुनिया में ये पॉसिबल, मैंने आई नो एन एक्सेलेंट ब्लैक, ओके ठीक है, तुम जानते हो तो मुझे ले चलो उसके पास, पर ये पॉसिबल कैसे था? वॉल्केनो, आर यू ट्राइंग टू कनेक्ट योर, भाई देखो मुझे नहीं पढ़ना है, तुम क्या बोल रहे हो, हटाओ। ऑल राइट, तो चलते हैं अब अपनी अगली बैटल के लिए, जो कि होने वाला है एक टूर्नामेंट, और हम लोग लड़ने वाले हैं मैड मैन, पागल आदमी से। तो देखते हैं पागल आदमी क्या कर पाता है। ओके, मेरे जैसा ही फाइटर लग रहा है, बट स्किल वाइज से मेरे जैसा नहीं होगा, और इसको मे भी मेरे अटैक्स का काफ़ी ज़्यादा कम असर पड़ रहा है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि मेरी स्पीड के आगे कोई नहीं टिक सकता। मारो मारो उठा के पटको, नाइस। अब अंत में एक अपरकट के साथ चलो, इसका भी जी सो तो पर एक और राउंड अभी बाकी है। हाँ, शेर की तरह अब इसकी भी नज़रें तेज़ होती जा रही है, पर कॉम्बो 3 के साथ जब हेड हिट वाला क्रिटिकल पड़ता है तो बड़े से बड़ा योद्धा भी घुटने टेक देता है।
बाय बाय। और अब बारी है मैं से आई नो ओके इन सर्वाइवल। ओके सर्वाइवल का भी एक ऑप्शन आ गया ना। सर्वाइव अब मुझे करना पड़ेगा। देखते हैं किन के बीच में मुझे सर्वाइव करना है। टाइटन्स के बीच में, सेंसेस के, अच्छा नहीं सेंसे तो हमारी ही टीम में है ना, मैं भूल गए थे। ओके भाई मुझे नहीं जानना है तुम दोनों के बीच की वो बातचीत। मुझे बस इतना पता है कि मुझे बस यहाँ से टाइटन को मतलब मैं को हरा के निकलना है। यस, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता है। फ़िलहाल तो मेरा मुकाबला भी शायद से वोल्केनो के साथ होने वाला। और ओके तो तुम सबसे पहले अवेकन हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बाय क्यों कर रहा हूँ मैं भाई, बाय नहीं करना है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम सबसे पहले अवेकन हुए हो सबसे लास्ट में, मुझे तुम्हें कम से कम हराना तो है। थोड़ा बहुत डैमेज तो दे ही दूंगा बट बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है ये देखने में। व्हाट भाई, मतलब छूने तो दे। व्हाट, मैं इतनी जल्दी हार गया। इंसानी दुनिया के हिसाब से ये परछाई की दुनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खैर कोई बात नहीं, एक और बार इससे लड़ते हैं। पर अब मुझे तुम्हारी टेक्निक समझ में आ गई है तो अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और मैंने तुम्हें हेड हिट भी नहीं दिया बट मैं इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हरा रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा डॉज कर रहा है बट क्रिटिकल को ये नहीं डॉज कर सकता। और इसकी एचपी पता नहीं जा कैसे रही है, इसकी ब्लू एचपी एक्स्ट्रा एचपी है, ये क्या है? क्योंकि ये इसकी ताकत तो 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं हुई, ये कम नहीं पड़ा 1 सेकंड के लिए भी। खैर अभी एक और बारी आ जाती है इससे लड़ने की। इस बार तो मैं इसको हरा सकता हूँ, शायद से हरा नहीं सकता तो इसकी आधी एचपी तो करनी ही है। क्या इस बार तो मैं और गंदा कैसे, मैं इस बार भी मैं इसको नहीं छू पाया। पिछली बार शायद से लगता है मुझसे तुक्का लग गया होगा। खैर अब चलते हैं सर्वाइवल में, देखते हैं यहाँ पे किसको हराना है या किसको नहीं हराना है। थका तो हूँ नहीं लेकिन मैं अभी तक, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो थक ही चुका हूँ कि अब मुझे निंजा से मेरी फाइट्स है। ओके अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स है शायद से इसके मुताबिक। लगातार 2 हेड हिट के सामने भाई कोई भी नहीं टिक सकता शायद से। निंजास, ये तो एकदम मेरे जैसे ही आ गया, मतलब मेरे वाले नकल से इस्तेमाल करता हुआ एक निंजा। देखता हूँ कि उसने मुझे क्रिटिकल मारा और बस इसको हराना है कैसे भी करके, यही है हार। एक अपर कट भी नहीं काम करा पर क्रिटिकल काम कर गया और जीत गया एक और राउंड में इसी के साथ। अब बारी आती है एक और निंजा की जो कि इस्तेमाल करता है स्वॉर्ड्स का। यस स्वॉर्ड्स का, उसकी तरफ से क्रिटिकल भी गया, उसी की तरफ से फर्स्ट हिट भी गया और उसी की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें गई। पर हेड हिट तो हमेशा हमारे ही ताकतवर होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास पंचिस के साथ साथ हेड हिट मारने की और नकल्स की काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी और पावर है। खैर अब ये सिंगल स्वॉर्ड निंजा भी आ चुका है। कॉम्बो 3 विद हेड हिट, नाइस, मैं अच्छा खेल रहा हूँ और लगभग मैंने इसको हरा ही दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, एक अपर कट, नाइस। एक अपर कट के सामने लास्ट में बस अपर कट मारना होता है। ओके अब ये प्योर निंजा लग रहा है क्योंकि ये कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है और इसी से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि इसने मेरी बस 2-3 अटैक्स में ही काफ़ी ज़्यादा हालत पतली कर दी है। और अगर मेरे नकल्स टूट गए कैसे भी करके, क्योंकि इसके पंचेस मुझे लग रहा है मेरे नकल्स तोड़ सकते हैं,
तो फिर तो मैं इसको कैसे भी नहीं हरा पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरी और इसकी ऑलमोस्ट लगभग सेम एचपी है। बस मेरे नकल्स ना टूट जाए, बढ़िया। मैंने इसको पता नहीं कैसे लास्ट में मैं इसको पूरी तरीके से कॉम्बो करके हरा दिया, पर इस निंजा के सामने मुझे नहीं लगता कि मैं टिक भी पाऊँगा, और मुझे सही लग रहा था। किसी तरीके से मैं इसके सामने फिर से आ चुका हूँ, और अब बारी है इसको हराने की, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, जिससे मैं एक बार हार जाता हूँ मुझे उससे दूसरी बार भी लड़के देखना चाहिए। क्या पता मैं उसको हरा दूँ, और अगर मैं उसको दूसरी बार भी ना हरा पाऊँ तो मतलब मैं उसको तीसरी बार भी नहीं हरा सकता हूँ। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से मुझे मार रहा है अपने वेपन और पैर से। पर क्रिटिकल हेड हिट के सामने कोई नहीं टिक सकता। क्लोज कॉल था, क्योंकि मेरी भी हालत ऑलमोस्ट मरने वाली हो गई थी, और इसने मुझे 1 सेकंड में हरा दिया। खैर, मैंने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स अपने लिए आज अनलॉक कर ली, जैसे कि क्लोज कॉल, हेड पैच, रैपिड रिएक्शन और भी बहुत सारी। खैर, अब चल के थोड़े से अपने लिए वेपन्स ख़रीद लेते हैं, जिसका नाम है साई, और करते हैं इसको अपग्रेड। ठीक है, तो हम जेम दे के कर लेंगे इसको अपग्रेड। और अब हम बन चुके हैं एक काफ़ी अच्छे फाइटर इसी के साथ। चलो बढ़िया, और अब इससे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करना तो समझ ही गया, तो अब चलते हैं और थोड़े बहुत विलन्स को हराते हैं। पर सवाल ये आता है कि किसको हराए। शायद से लिनक्स के बॉडीगार्ड से ही लड़ना सही होगा, क्योंकि इसके पास भी वही वेपन है जो मेरे पास आ चुका है। अब आज से थोड़े वक्त पहले ही मैंने इससे लड़ा था, और इसने मुझे हरा दिया था काफ़ी ज़्यादा आसानी से। पर हो सकता है कि अब ये चीज़ बदल जाए। पर इसको तो मेरे अटैक्स हिट ही नहीं होते हैं। इसके पास इतनी एनर्जी का आ कहाँ से रही है, मैंने क्या कहूँ भाई। मैंने इसको लिटरली बहुत अच्छा कॉम्बो मारने की ट्राई करी थी, पर नहीं, ये नहीं हार सकती। इसको मैंने क्रिटिकल भी दे दिया, तब भी ये इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे खेल सकती है। ये हारती कैसे नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हार ना पाए। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मुझे कोई बता सकता है। खैर, निंजा से थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं। ऑल राइट, शुरू हो चुकी है बैटल डुअल्स का पहला मैच। देखता हूँ मैं इसको हरा पाऊँगा भी या नहीं। इसको मार तो रहा हूँ मैं, पर 1 स्वॉर्ड स्टाइल के आगे 2 स्वॉर्ड स्टाइल के टिक पाएगा। और जवाब है हाँ। और अब फिर से उसी के राउंड 2 की बारी। 1 स्वॉर्ड स्टाइल वर्सेस 2 स्वॉर्ड स्टाइल। देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा मजबूत है। तुम 2 कटाना लेके आ सकते हो, पर 2 कटाना से 1 कटाना को नहीं हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी स्किल्स ही नहीं है निंजा कि तुम मुझे हरा पाओ 1 स्वॉर्ड स्टाइल जब मेरे हाथों में हो तब। भले तुम रोल करो, पर हेड हिट के सामने कोई नहीं टिकता है। और अब बारी है वापस जाने की। गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स बिगिन अगेन। अब बारी है थोड़ी बहुत टूर्नामेंट्स खेलने की, और मेरे पहले ही अपोनेंट का नाम है वेलवेट। वेलवेट तो शायद से कपड़े को कहते हैं, यानी कि ये कपड़े की तरह इतना ज़्यादा कमज़ोर होने वाली है।
अरे वाह, काफ़ी अच्छी जंप प्लस रोल वाली टेक्निक, यानी कि पूरे का पूरा डॉजिंग स्किल्स। और इसके अटैक्स पता नहीं कैसे पर मुझ पर असर नहीं कर रहे हैं ज़रा से भी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसने मुझे क्रिट भी मारा था शायद से, क्रिटिकल अटैक। पर मुझे क्या करना, वेलवेट हारते हो तुम। अब बारी है अगले राउंड की। इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है आज। वेलवेट, हाउ आर यू? उम्मीद है कि अभी तक अच्छे होंगे, पर मेरे से लड़ने के बाद तुम अच्छे बचोगे नहीं। अच्छा, नाइस। अगर तुम मुझे उठा के पटक सकते हो तो मैं भी तुम्हें क्रिट दे सकता हूँ। जीस। और इसी के साथ इजी विन। तो अभी मैं वेलवेट के साथ लड़ के आ चुका हूँ और अब आ रही है वल्चर के साथ लड़ने की। देखते हैं वल्चर क्या करता है। लेट्स बिगिन। और इससे मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, पर फर्स्ट स्ट्राइक जिसकी होती है राउंड भी उसी का होता है। काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा ही होता है, पर मुझे देख के लगता नहीं, क्योंकि ये 2 स्वॉर्ड स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है और मैं 2 कुनाई स्टाइल आई थिंक। पर कुनाई स्वॉर्ड पे भारी पड़ गई और इसी के साथ जीत गए हम। पर अब एक और राउंड की है बारी। एक क्रिटिकल फर्स्ट हिट, हेड हिट, सारी चीज़ें हमारे पास ही है। हर तरीके की बैटल इस टाइम पे हमारे पास है, तो टूर्नामेंट में हो सकता है हमें कोई भी ना हरा पाए। पर लिनक्स के बॉडीगार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे लिनक्स के बॉडीगार्ड को पहले हराना है, फिर मैं लिनक्स तक पहुंचूंगा और लिनक्स को हरा के इस पूरी की पूरी दुनिया को फ्री कर देना है। और वो तो बस लेवल 1 होगा, क्योंकि मेन तो मुझे टाइटन को ही हराना है। टाइटन को हराने के बाद कोई सा भी बॉस नहीं बचता है। ओके, तुमने काफ़ी अच्छा मुझे मार रहे हो, मैंने तुम्हें एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं दिया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ओके, तुमने को मुझे काफ़ी अच्छा हरा दिया है ना आयरन, काफ़ी अच्छा हराया है तुमने मुझे। नाउ वी कैन टॉक। आयरन, तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझे 2-3 पंचेस मार के, जब मेरा ध्यान भटका हुआ था, तब तुम मुझे हरा सकते हो और तुम्हारा पूरा का पूरा मैच हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है आयरन? जीस। और अब बारी है तुम्हारे हारने की। पर कैसे? ये बहुत अच्छा डॉज करता है और मुझे शायद से डॉज इसी से सीखना भी चाहिए, पर अपने अपोनेंट की तारीफ मुझे करनी आती नहीं। पर कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, हरा दिया, तेरे से भी मैं बदला लूँगा। लेकिन पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो ये गेम की वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना और मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर भी जरूर से देखना। मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।